सर्दियों की एक सुबह थी। जनवरी की वो सुबह दिल्ली के लिए भी कुछ ज्यादा ही सर्द थी। कोहरे की मोटी चादर ने पूरे शहर को अपनी गोद में छिपा रखा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। कहीं कोई ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहा था तो कहीं कोई अपना सामान खोज रहा था। इसी भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 6 के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैला कुचैला कंबल उसके कांपते शरीर को ढकने की कोशिश कर रहा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी शांति। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे। कुछ उसे पगला बाबा कहते थे, कुछ भिखारी और कुछ तो नजरअंदाज भी नहीं करते थे। पर उसके आसपास कुछ और था। हर रोज दोपहर को जब ट्रेनें धीमी हो जाती थी, वह आदमी बच्चों को पास बुलाता और उनके साथ जमीन पर बैठ जाता। फिर वह अपनी थैली से एक पुरानी सी कॉपी और एक पेंसिल निकालता और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता। शुरू में बच्चे सिर्फ खेलने के लिए आते थे, पर धीरे धीरे उन्हें उसमें मजा आने लगा। गणित, विज्ञान, हिंदी, सब कुछ वह बूढ़ा आदमी उन्हें सिखाता। लेकिन वह खुद भिखारी क्यों था? उसका अतीत क्या था? एक समय था जब उसका नाम था हरनाम दास त्रिपाठी। कभी वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था। विज्ञान का विद्वान, रिसर्च पेपर्स लिखने वाला और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाला शिक्षक। उसके पास सब कुछ था, एक प्यारा सा घर, पत्नी और एक बेटा, अंशुल। अंशुल बहुत होशियार था। हरनाम दास का सपना था कि उसका बेटा भी एक दिन वैज्ञानिक बनेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अंशुल स्कूल से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। हरनाम दास की पत्नी इस गम को सहन नहीं कर सकी और कुछ ही महीनों में दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। हरनाम दास, जो जीवन भर दूसरों को जीवन का अर्थ समझाते थे, खुद अर्थहीन हो गए। उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा और फिर वह रेलवे स्टेशन की तरफ आ गए। लोगों ने उन्हें देखा और पगला कहकर टाल दिया। एक गुरु जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, हरनाम दास को भले ही समाज ने भुला दिया हो, पर शिक्षा का बीज उनके भीतर अब भी जीवित था। वह स्टेशन पर भिखारी के रूप में जरूर रहते थे, लेकिन उनका मन अब भी शिक्षक का था। उन्होंने ठान लिया कि वह स्टेशन के बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चे जो कचरा बीनते थे या जिनके माँ बाप प्लेटफॉर्म पर सामान बेचते थे। हर शाम 4 बजे से लेकर रात 7 बजे तक हरनाम दास बच्चों को पढ़ाते। उन्होंने पुराने अखबारों से ब्लैक बोर्ड बनाया, टूटे चौक के टुकड़े इकट्ठे किए और स्टेशन की दीवारों को अपनी क्लासरूम बना लिया। शुरुआत में बच्चे सिर्फ मस्ती के लिए आते थे, पर धीरे धीरे वह उन्हें जोड़ने लगे, कहानियों से, विज्ञान के मजेदार प्रयोगों से और गणित की आसान तकनीकों से। कुछ बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया, कुछ ने नशा छोड़ दिया। धीरे धीरे एक छोटा सा परिवर्तन आना शुरू हो गया। वह दिन जब सच्चाई सामने आई। एक पत्रकार राहुल मेहरा स्टेशन से गुजर रहा था। उसने देखा कि भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है। पहले तो वह मुस्कुराया, फिर सोचने लगा, कोई भिखारी बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? ये देखकर वह पास गया और क्लास को सुनने लगा। तो बच्चों, जब न्यूटन ने देखा कि एक सेब पेड़ से गिरा, तो उसने सोचा, आखिर कोई चीज नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? और वहीं से आया गुरुत्वाकर्षण का नियम। राहुल चौंक गया। ये तो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था। वह अगली सुबह एक लेख लिखता है, रेलवे स्टेशन का रहस्यमय शिक्षक जो बच्चों को दे रहा है उजाला। लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेख के बाद कई पत्रकार, सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा से जुड़े लोग हरनाम दास से मिलने स्टेशन पर आने लगे। पहले तो वह कोई भी बात करने से कतराते रहे, लेकिन जब उन्हें यकीन हुआ कि ये लोग बच्चों की भलाई के लिए आए हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। एक एनजीओ ने उन्हें सम्मानित किया। फिर दिल्ली सरकार ने उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम में बुलाया और मंच पर बुलाकर कहा, एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपनी स्थिति नहीं, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। सरकार ने स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह दी, जहां एक ओपन स्कूल खोला गया, हरनाम दास शिक्षालय, जहां वही स्टेशन के बच्चे अब नियमित रूप से पढ़ने लगे। एक दिन स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। कुछ पुराने छात्र लौटे। उनमें से एक था रोहित, जो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। मंच पर आते ही उसने कहा, अगर मुझे बचपन में वो हाथ पकड़ने वाला कोई न मिला होता, तो आज मैं भी शायद किसी जेल में होता या नशे में पड़ा होता। हरनाम सर ने न सिर्फ मुझे पढ़ाया, बल्कि मुझे इंसान बनाया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। हरनाम दास की आंखें नम थी, पर एक नई शुरुआत के साथ हरनाम दास अब भी उसी साधारण जीवन में जीते हैं। उन्होंने सम्मान, पुरस्कार और पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है एक बच्चा जो मुस्कुराता है, एक बच्चा जो अब स्कूल जाता है। लोग अब उन्हें स्टेशन गुरुजी के नाम से जानते हैं। उनके पढ़ाए कई छात्र अब भारत के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस अधिकारी और कोई शिक्षक। हरनाम दास ने कभी मंच नहीं मांगा, उन्होंने कभी कैमरा नहीं खोजा, लेकिन उनकी कहानी आज हजारों दिलों में जी रही है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।